बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेसन में हम सीखेंगे यू केस एंड यू केस इज़ एन अदर लाइब्रेरी रूटीन एंड द पर्पज़ ऑफ यूजिंग यू केस इज़ it is used to convert a string into uppercase, right? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. Let's say I write u case and हम यहाँ पर एक ही पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे और वो स्ट्रिंग होगी. फॉर एग्जांपल आई राइट हेलो. अब एज ए रिज़ल्ट आपके पास जो आउटपुट आएगी वो HELLO होगा, राइट. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर क्या हुआ है कि इसने क्या किया कि इस स्ट्रिंग के जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे स्मॉल केस में उनको कैपिटल केस में कन्वर्ट कर दिया. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से आई राइट यू केस into and this time I write mixed type like A, B, C and D. अब इस स्ट्रिंग के अंदर अगर आप गौर करें तो कुछ स्मॉल केस लेटर्स भी हैं एंड कैपिटल भी हैं. तो ये क्या करेगा हमें एज एन आउटपुट A, B, C एंड D ये आउटपुट यहाँ पे आपको मिलेगी, राइट. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से आई राइट यू केस इनटू and this time we write for example A B C 1 2 3. ओके, अब इस स्ट्रिंग के अंदर अगर गौर करें तो हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं और 3 डिजिट्स भी हैं, राइट. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू केस इज़ ओनली कन्वर्ट्स द अल्फ़ाबेट्स इनटू अपर केस, राइट. तो इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ाबेट्स A B C हैं तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी A B C और ये जो डिजिट्स होंगे वो एज इट इज़ ही आ जाएंगे बिकॉज ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है और इनका स्मॉल केस या अपर केस के साथ कोई लिंक नहीं होता, राइट. ओके जी. अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल प्रोग्राम लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने यूज़र के नेम को इनपुट करवाना है एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट्स नेम इनटू लोअर केस. सो वी कैन राइट इट एज फॉर एग्जांपल इनपुट नेम इज़ अ वेरिएबल, राइट. इसमें हम यूज़र का नेम इनपुट करवाएंगे और सिंपली वी राइट यू केस into and we write the name, राइट. इस नेम वेरिएबल में हमारे पास यूज़र का नेम इंटर हो चुका है. तो क्या होगा कि यूज़र का नेम अगर स्मॉल केस में होगा तो उसको कैपिटल केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. ओके जी. हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने किसी क्वेश्चन का आंसर एंटर करना है और हमने ये चेक करना है कि यूज़र ने जो क्वेश्चन का आंसर है क्या वो कैपिटल YES येस में एंटर किया है या नहीं. अगर तो उसने कैपिटल YES में एंटर किया है तो हम बोल देंगे वैलिड, अदरवाइज़ हम कहेंगे इनवैलिड. दैट मीन्स हमें इफ़ कंडीशन यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हम आंसर इनपुट करवाते हैं. सो वी राइट इनपुट और आंसर के लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ ANS, राइट. ANS में हम यूज़र से आंसर इनपुट करवा लेंगे. अब यूज़र ने जो आंसर इनपुट करना है वो या तो कैपिटल YES कर सकता है या फिर वो फर्स्ट करेक्टर को कैपिटल और बाकी दो स्मॉल और या फिर तीनों ही इस तरह से स्मॉल लेटर में वो इनपुट कर सकता है, राइट. तो वैलिड केस क्या है कि यूज़र को कैपिटल केस में यस इंटर करना चाहिए, राइट. अब हम चेक करेंगे कि यूज़र ने कैपिटल में इंटर किया है या नहीं किया, राइट. तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ANS को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, हम इसको बेसिकली कन्वर्ट करवा लेंगे पहले यू केस में. तो वही राइट यू केस इनटू ANS, राइट. अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यूज़र ने जो भी इस वेरिएबल में कह लें कि आंसर इनपुट किया होगा येस, हम उसको क्या करेंगे यहाँ पर कैपिटल केस में कन्वर्ट करेंगे. तो वो कैपिटल में क्या बन जाएगा, फॉर एग्जांपल वो कैपिटल येस बन जाएगा और उसको हम चेक करेंगे इस ओरिजिनल आंसर के साथ, राइट. अगर ओरिजिनल आंसर और ये कैपिटल कन्वर्ट करने के बाद दोनों आंसर सेम हुए तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी यानी जो कंडीशन होगी वो ट्रू हो जाएगी. तो उस केस में हम क्या मैसेज देंगे, देन आउटपुट वैलिड, एल्स आउटपुट इनवैलिड. और उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, एंड इफ. ओके, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पर जो येस इंटर किया था
वो इस तरह से इंटर किया, कैपिटल वाई, उसके बाद ई भी स्मॉल है और एस भी स्मॉल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास जो ओरिजिनल आंसर होगा वो येस होगा, और यहाँ पर यू केस इंटू आंसर क्या होगा, वो आपके पास वाई ई एस होगा। और अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं हैं, इक्वल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर क्या आउटपुट देंगे, इनवैलिड, राइट। इट मीन्स कि यूज़र ने जो येस आंसर इंटर किया है वो उसने करेक्ट फॉर्मेट में एंटर नहीं किया, ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने आंसर जो है ना वो कुछ इस तरह से इनपुट किया, लाइक उसने कैपिटल में ही इंटर किया वाई ई एस, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस कैपिटल वाई ई एस को कंपेयर करेंगे, पहले उसको कन्वर्ट कर लेंगे यू केस में। तो अब देखिएगा आपके पास आफ्टर कन्वर्जन और बिफोर कन्वर्जन आपके पास दोनों आंसर सेम है, तो इस केस में हम आउटपुट क्या देंगे, आउटपुट वैलिड, राइट। तो इस तरह से हम कह लें कि यूज़र की जो चॉइस है जो उसने इंटर की है आंसर वेरिएबल में, हम उसको यू केस में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं, ये श्योर कर सकते हैं कि यूज़र ने जो आंसर इंटर किया है वो कैपिटल में इंटर किया है या नहीं किया, राइट। ओके जी। बेटा हमने यू केस के तमाम वेरिएंट्स को यहाँ पे देख लिया। आई होप सो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हुई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम एल केस के ऊपर बात करेंगे।